प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राज्य महाराज जी के लाडले प्यारे जी भागवत परमात्मा सराती की अपार में है। श्री सद्गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से प्यारे जी श्री निजानंद आश्रम देवबंद का हम 26वां वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं बड़े हर्ष उल्लास के साथ। इस 26वें वार्षिक महोत्सव का आज चौथा दिन है और चौथे दिन में संध्या समय में धामधनी असरातीत के मिलावे में हम सब सुंदर साथ उपस्थित हैं प्यारे जी। ये हमारा परम सौभाग्य है। इन कार्यक्रमों के इन उत्सवों के माध्यम से प्यारे जी हमें भागवत परमात्मा सरातीत को जानने का, अपनी आत्म के स्वरूप को जानने का, अपने धाम को जानने का और अपने लीलाओं को जानने का अवसर प्राप्त होता है प्यारे जी। संत गुरुजनों का आशीर्वाद, श्रीमद् वाणी की चर्चा का पठन पाठन और संत गुरुजनों की सेवा का अवसर हमें इन अवसरों पर प्राप्त होता है प्यारे जी। इन अवसरों का आप सब सुंदर साथ लाभ ले रहे हैं प्यारे जी। इसके साथ साथ परम तत्व को जानने का अवसर प्राप्त होता है प्यारे जी। क्योंकि जो सारी दुनिया जिस परमात्मा को आज दिन तक साकार और निराकार रूप में उपासना करती रही, देव देवताओं में परमात्मा के स्वरूप को मानती रही, और प्यारे जी भागवत परमात्मा सरातीत विजय विनंदनपुर कृष्ण अवतार ने इस 28वें कलयुग में आकर के उस एक सरातीत के स्वरूप की पहचान कराया। भागवत परमात्मा सरातीत का स्वरूप कैसा है जिसको वेदों में कहा है, देखिए इसको हम निराकार रूप में उपासना कर रहे हैं, साकार रूप में उपासना कर रहे हैं, निराकार जिसका कोई आकार नहीं हो, बिना आकार के। साकार जो मंदिरों में मूर्ति पधराई हुई होती है, उस साकार रूप में परमात्मा को हम उपासना करना, भजन करना, बंदगी करना। इसी प्रकार से सुंदर जी बात देखिए, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सब इशारा है कि परमात्मा को हम निराकार कह रहे हैं। तो विचार करना है प्यारे जी, उस परमात्मा सरातीत ने तो हमें साकार रूप दिया है। जो भी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सामग्री है, औषधि है, फल है, फूल है, सबको आकार रूप में दिया है। तो वो अगर वो निराकार है तो प्यारे जी उससे उत्पत्ति निराकार की होनी चाहिए। अगर परमात्मा साकार रूप में है तो साकार रूप में उसने उत्पन्न किया है। साकार और निराकार का झगड़ा आज दिन तक चला हुआ है जब से ब्रह्मांड बना। परमात्मा के स्वरूप को तो निराकार मानते हैं और प्यारे जी मंदिरों में जो मूर्ति होती है उसको साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। लेकिन वेदों में कहा है प्यारे जी, अवम विदित्वा परमात्मा रूपम वास्तव निष्कलंकमदिति समक साक्षी सत्सत विहंगम प्रयत्ति शुद्धम परमात्मा रूपम। ये ऋग्वेद कह रहा है सुनसा जी। वेदा में है, पुरुषों में है, आदित्य वर्ण पर्वत से प्रताप तमेव विदित अमृत मेति नाना पंक्ति विद्वते अनाय। ऋग्वेद कह रहा है भागवत परमात्मा सरातीत के स्वरूप को जाने बिना, उस सरातीत के धाम को जाने बिना जन्म और मरण का, मृत्यु का चक्र छूट नहीं सकता। नहीं तो सुरसा जी जीव इसी आवागमन में चक्र लगा रहा है, आवागमन का फेरा लगा हुआ है। और इसी प्रकार से मानव तन भी मिला, भरतखंड की भूमि भी मिली, सतगुरु महाराज जी का सानिध्य भी मिला। और पहले जी 28वां कलयुग भी अभी हमें प्राप्त है।
फिर भी हम अज्ञानता में घूम रहे हैं कृष्ण साजी। इसी प्रकार से नानक साहब जी अपने बारे में कह रहे, नानक एक को सुमरिए जन्म मरण मिटाए। नानक देव जी महाराज कह रहे गुरु साहब में कि एक को सुमरने से जन्म मरण का चक्र छूटता है। ऐसे तो क्या सुन ले जन्मे फिर मर जाए। भाई अगर ऐसे इष्ट को हमने सुमरण किया, भजन किया, भक्ति किया, जिसको सुमरने पर भी, उपासना करने पर भी, ध्यान चिंतन करने पर भी जन्म मरण का चक्र छूटता नहीं है, उसको सुमरने का कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार से पहले जी उस पार्वती परमात्मा श्राती के स्वरूप की पार्वती परमात्मा श्राती विजय विनंदन को दृष्टांतों के रूप में आकर के महंत श्री प्राणा जी उस स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, उस धाम की पहचान करा रहे हैं जिस धाम से हम इस संसार में आए हैं। इस संसार को परमात्मा ने क्यों बनाया? इस संसार में सुंदर सारी दुख ही दुख है। यहाँ पर अपना कोई है ही नहीं है। यहाँ पर छल है, कपट है, राग है, झूठ है, पाप है, मद है, मदसर है। यहाँ सुख और आनंद तो है ही नहीं है। परम धाम के अंदर, परमात्मा के धाम के अंदर वहाँ आनंद ही आनंद है। सुंदर सारी वहाँ आनंद का ही खाना, आनंद का ही पहनना, आनंद का ही ओढ़ना, आनंद का ही विचार, आनंद का ही व्यवहार, आनंद का ही स्वभाव, सब कुछ आनंदमय है। और वहाँ हर वस्तु चेतनमय है। पहले साजी इस ब्रह्मांड में सब वस्तु असत है, जड़ है, और ये झूठ से बना हुआ है। पहले साजी ये असत, जड़ और दुख का संसार है। वो पार्वती परमात्मा श्राती सत्य, चित और आनंद से परिपूर्ण है। सत्य कहते हैं अखंड को, चित कहते हैं चेतन को, चेतन कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान नाम है अनुभव का। और अनुभव हम ध्यान के द्वारा किसका करते हैं? चितवन में किसका ध्यान हम करते हैं? जो ब्रह्मधाम में आनंद छोड़ करके आए हैं, उसी आनंद का अनुभव करने के लिए हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उपासना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मनीषी हुए पहले से सारे, सभी ने इस परमात्मा को पाना चाहा। सबने अपने मंजिल पर चले। कोई वैकुंठ की प्राप्ति किया, किसी ने स्वर्ग की प्राप्ति किया, किसी ने गोलोक धाम की प्राप्ति किया। इसी प्रकार से पहले किसी ने स्वामी के लिए दौड़ करी तो निराकार को पाया। संसार के अंदर 9 प्रकार की भक्तियां हैं। ये सारे संसार कर रहा है। जब से ब्रह्मांड बना आज दिन तक सारा संसार कर रहा है। कीर्तन, श्रवण, पाठ सेवन भक्ति, दास भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति, ये 9 प्रकार की भक्ति हैं। इन भक्तियों को जिन्होंने किया है उनके नामों का भी वर्णन आया है संसारी शास्त्र में। कीर्तन भक्ति में सुखदेव महाराज जी का नाम आता है। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों का साथ श्रीमद् भागवत के रूप में राजा परीक्षित को श्रवण कराया। और श्रवण भक्ति में राजा परीक्षित का नाम आता है सुनसा जी, जिन्होंने 7 दिन 8 रात एक आसन पर बैठकर के ब्रह्म ज्ञान को श्रवण किया। और ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करने मात्र के द्वारा फिर सुनसा जी राजा परीक्षित को 4 प्रकार की मुक्तियों की प्राप्ति हुई। तो 4 प्रकार की मुक्ति विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम में है। उन मुक्तियों को प्राप्त कर सके राजा परीक्षित सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम में है, जिनको 9 प्रकार की भक्तियों से प्राप्त किया जाता है। और मुक्तियों में भी सुख है। ब्रह्मधाम जैसे आनंद भी है, सुख भी है।
लेकिन वो कितने समय के लिए है? जितना हमने भजन भक्ति किया, जितना हमने पुरुषार्थ किया, जितना धर्मार्थ किया, जितना परमात्मा का चिंतन मनन किया, उतने समय के लिए वो लाभ हमें पूर्ण रूप से मिलेगा, सूर्य के सहित मिलेगा। और फिर जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, जीव को कर्मों के अनुसार फिर किस योनि में आना पड़ता है। पुण्यति जन्म पुण्यति मरणम के चक्र से जीव छूट नहीं सकता, छूट नहीं पाया, आज दिन तक नहीं छूट पाया। श्री कृष्ण जी जब वैराट का दर्शन करा रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जीवों का आवागमन चला हुआ है, जीव आ रहे हैं 84 लाख योनियों में और अपना कर्म भोगने के बाद और फिर से संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। ये आवागमन चला हुआ है जीव का। आवागमन से छुटकारा देने के लिए प्रसाद जी हमें परमात्मा की शरणागत होना पड़ेगा, परमात्मा के स्वरूप को जानना होगा, परमात्मा की लीला को जानना होगा, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना होगा। मेरा परमात्मा के साथ निस्बत क्या है, परमात्मा के साथ मेरा संबंध है क्या, उस संबंध को जाने बिना प्रसाद जी जब तक हमें संबंध की पहचान होगी नहीं, तब तक हमारा किया हुआ भजन भक्ति सब कुछ अधूरा है। अभी इस संसार में जिस मोहल्ले पड़ोस में आप रह रहे हैं, कई लोग भी तो जानते नहीं है, किसी के नाम का भी पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपनी सब दिनचर्या में समझते हैं, भाई सुबह निकल जाते हैं, शाम को देर से घर आते हैं और फिर सुबह की दिनचर्या काम पर निकल जाते हैं। आजकल बैठने का उठने का समय किसी के पास है नहीं, मिलने जुलने का समय किसी के पास नहीं है। इसी प्रकार से अपने पड़ोसियों को भी जानते नहीं है कि मेरे पड़ोस में किस नाम का व्यक्ति कौन रहता है। इसी प्रकार से प्रसाद जी देखिए, परमात्मा को पाने के लिए, जानने के लिए बड़े बड़े मनीषियों ने भजन भक्ति किया। इसने अभी बताया मैंने, कोई ने वैकुंठ धाम की प्राप्ति किया, कोई ने स्वर्ग की प्राप्ति किया। स्वर्ग और वैकुंठ एक ही है प्रसाद जी। उन्हें कोई स्वर्ग के सुख कहा गया है, उनको वैकुंठ के सुख करके कहा गया है। आवाज कौन कर रहा है? प्रसाद जी परमात्मा को जानना, परमात्मा को पाना, पारम परमात्मा श्रावती विजय में नंदनपुर विश्वकर्मा अवतार इस 28वें कलयुग में उनका आना हुआ। 28वें कलयुग में आकर के उन्होंने क्या किया? साहेब आई निज देवी कार्य करने तीन, सबका झगड़ा मेट कर या दुनिया या दिया। संसार के जैसा ये ज्ञान नहीं है प्रसाद जी। आपको कोई जादू करके कोई भी चमत्कार दिखा देगा, ऐसी लीला यहाँ पर नहीं होती है। कोई आपको टोला टोला कर करके आपका भविष्य बदल देगा, वो काम यहाँ पर होता नहीं है। यहाँ पर तो आपको सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती है, चलना आपको पड़ेगा। जितना करोगे उतना मिलेगा, जितना कमाओगे उतना ही मिलेगा। अब रोजाना मजदूर चौक पर जाकर के खड़ा होता है, तो उसको अपना काम कराने के लिए अपने घर लेकर के आते हैं। सवेरे से शाम तक वो मजदूरी करता है और उसको मालिक अगले दिन का उसको पैसा नहीं देगा, उसी दिन की मजदूरी देगा। तो अनजान है उसके लिए, जानकार होगा तो 2 दिन की भी दे देगा, लेकिन उसके लिए अनजान है तो 1 ही दिन की पगार देगा। और कल फिर उसको नए सिरे से उसको तैयार होना पड़ेगा, फिर से उसको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से ये भी भजन भक्ति स्वाध्याय वही मार्ग है प्रसाद जी। आप जितना करोगे आपको उतना मिलेगा, करना ही पड़ेगा। सदगुरु महाराज जी हमें राह बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, उस राह पर हमें चलना है। इसी प्रकार से प्रसाद जी पार्वती परमात्मा श्रावती विजय वीरेंद्रपुर विश्वकर्मा अवतार 28वें कलयुग में आकर के वो क्या कर रहे हैं? इस कलयुग की विशेषता श्री जी महाराज पार्वती को सतयुग में बता रहे हैं और भविष्य पुराण ग्रंथ उसकी साक्षी दे रहा है।
भविष्य पुराण ग्रंथ में शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे हैं, पद्मावती केन सरते विद्या प्रश्न विराजते इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यते कलियुगे। वहीं देखिए क्या जी इस कलियुग की विशेषता महर्षि वाल्मीकि त्रेता युग को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि रामचरितमानस के माध्यम से, कलियुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नरपुत्र नहीं पा रहा। अब आपने जो पाठशाला में आपने ज्ञान लिया, जो भी गुरुजनों से साहित्य से आपने ज्ञान लिया, वो ज्ञान आपके पास में है। उस ज्ञान को आगे बढ़ाने का ये क्रम है इन वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य के द्वारा हमें प्राप्त होता है। पहले अगर महर्षि वाल्मीकि त्रेता युग में आए, त्रेता युग में रामचरितमानस की रचना उनके द्वारा हुई। रामचरितमानस में भविष्यवाणी कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि कि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग में केवल परमात्मा के नाम का आधार, नाम का सहारा लेकर के जीव बहुत सागर पार होगा। कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही, सुमर सुमर करके परमात्मा के नाम को जीव भव सागर से पार होगा। ये वचन को आप किस रूप में समझते हैं? संतों का ऋषियों का एक कथन है, इसको आपको सदवचन मानते हैं या इसमें कुछ आपको शंका है? बताइए संसाथी, उन ऋषियों के वचनों में आपको शंका है या जो उन्होंने वचन कहे वो सब उसको सत्य मानते हैं? क्या मानते हो? सत्य मानते हैं। यहाँ पे प्रश्न से लगता है संसाथ जी, क्या उससे पहले सतयुग आया, सतयुग में बड़े बड़े ऋषि महर्षि धर्मार्थ हुए। राजा हरिश्चंद्र, सगाल दजी तिमोर्जर, ये तो लोग मिलेगा। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तेरे सतगुरु महाराज की जय। देखिए सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र सतयुग के आखिरी राजा हुए। 9वें राजा उनका पुत्र रोहतास हुआ। राजा हरिश्चंद्र का जीवन परिचय आपको खूब याद है। हमेशा सत्य और धर्म का साथ दिया। सत्य और धर्म का पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया, अपनी धर्म पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को भी बेच दिया, लेकिन सत्य का साथ निभाया। बैठे आप, मैंने कहा कि नाम कितना तुमलन करेंगे, नाम तो इनका नाम भी हरिश्चंद्र ही है, तो शादी में ऐसा लगा हुआ महाराज जी लेके आ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि सतयुग में भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, साधना नहीं किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि त्रेता युग में कलयुग में भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? कलयुग के लिए क्यों भविष्यवाणी कर रहे हैं? अभी मैंने भविष्य पुराण ग्रंथ का आपको प्रमाण दिया। श्री जी महाराज जी 28 कलयुग में पार्वती परमात्मा श्रापित का उसके नाम का आना हासिल के श्री जी महाराज जी कर रहे हैं, और प्रमाण है भविष्य पुराण ग्रंथ। मेरी दंतकथा नहीं है, मेरा कोई बनाया हुआ कि आप नहीं है। मैं सतयुग की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न ये लगता है कि भाई उससे पहले तो सतयुग आया, सतयुग में तो भजन करने वालों ने भजन किया, भक्ति करने वालों ने भक्ति किया, सत्य की राह पर चले, धर्म का पालन किया, और उनमें नाम आता है राजा हरिश्चंद्र का। सपने में ही दान दे दिया। देखिए सपने की बात सब होती नहीं है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सपने में दिया हुआ दान हकीकत में छोड़ दिया, और हकीकत में छोड़ दिया तो परिणाम क्या हुआ? अपने आप तक को भी बिक्री कर दिया, बेच दिया, अपनी धर्मपत्नी को बेच दिया, अपने इकलौते पुत्र को बेच दिया, लेकिन सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा, साथ निभाया। आखिरी साथ तक साथ निभाने का संकल्प राजा हरिश्चंद्र ने लिया। राजा हरिश्चंद्र को पता है कि शमशान में मेरे सामने जो एक साड़ी में खड़ी हुई है, एक धोती पटी हुई धोती में जो खड़ी हुई है, वो मेरी धर्मपत्नी है।
जिस बालक को अपने हाथ में ले रही है वो मेरा इकलौता पुत्र रोकास है, लेकिन वहां भी क्या कह रहे हैं, आप मेरी धर्म पत्नी है, मैं जानता हूँ आपकी गोद में जो ये बालक है ये मेरा ही पुत्र है, लेकिन मैं यहाँ अपने मालिक की नौकरी कर रहा हूँ, अपने मालिक के साथ मैं दगा नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए तो आपको कर देना ही पड़ेगा। देखिए ऐसी परीक्षा कोई आज दे पाएगा क्या? ऐसे ऐसे सतयुग में राजा हुए, त्रेता में, द्वापर में, आज तो बहुत कम हो गया, सब आज का तो कभी है। किसी प्रकार से पहले सुनसादी, लेकिन उनको भी आवागमन से छुटकारा नहीं मिला। बैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति अवश्य मिली। और प्रमाण के लिए चौपाई देखिए क्या कह रही है, प्रहलाद, युधिष्ठिर, वासुदेव, राजावली, रुकामन, हरिचंद्र, सगहार, दधीचि, मोरधर, कसरी कर छूटे या खंड। प्रहलाद हुए, भक्त प्रहलाद कयाधु के घर में जब से आए और नारायण नारायण का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। इतना विश्वास था कि हाँ परमात्मा मेरा पिता नहीं है, वो कोई और ही है, वो कोई और शक्ति है, इतना विश्वास था। इतना विश्वास लेकर के अपने धर्म पर और देव श्री नारद के दिए हुए उपदेश पर कायम रहे भक्त प्रहलाद। युधिष्ठिर जिनका द्वापर युग में आना हुआ, धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, धर्मराज की उपाधि मिली। गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं, कोई भेद नहीं है गुरु महाराज जी के पास। एक दिन द्रोणाचार्य जी बालकों को पढ़ा रहे हैं, उनको एक दिन कहा भाई देखो एक पाठ मैं आपको दे रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। सबने कहा ठीक है महाराज बताइए। तो द्रोणाचार्य जी ने एक कलम उठाई, चौक उठाई, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, सदा सत बोलो, सदा सत बोलो। और काफी इसको अच्छे तरीके से याद करके आना है। और सब कहने कि महाराज महाराज याद है, सदा सत बोलो, हम तो लोग कहते हैं, रोज बोलते हैं, सदा सत बोलो, सदा सत बोलो, रोज याद है ना कि नहीं, अच्छे से याद करके आना है। अगले दिन आए, द्रोणाचार्य ने कहा भाई वो जो कल आपको पाठ दिया था याद हो गया? अब सब कहने कि हमारा याद हो गया, वो तो बड़ा आसान सा ही पाठ था, याद हो गया। सबने सुना दिया, कौरवों ने भी सुना दिया, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने भी सुना दिया। अब युधिष्ठिर की बारी आई, हाँ भाई बता, तुमने तो याद कर लिया होगा कि महाराज मेरे याद नहीं हुआ। बोल महाराज जी मेरे याद नहीं हुआ। कहीं छोटे छोटे भाइयों ने याद कर लिया, तो तुम सबसे बड़े हो, तुमने याद नहीं कर पाए कि महाराज जी बड़ा कठिन पाठ है, याद नहीं हुआ। कि ठीक है तो याद करके कल सुनाना। ठीक है, कल हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, हफ्ता हुए, 15 दिन हुए, फिर पूछा भाई वो पाठ दिया था याद हुआ? महाराज जी अभी नहीं हुआ याद। ऐसे ही जब 15-20 दिन महीना हो गया, तो एक दिन सतगुरु महाराज जी ने पूछा कि भाई वो नाम भाई याद हो गया जो पाठ दिया था आपको? कहे महाराज हाँ याद हो गया। याद हो गया तो सुनाओ कि सदा सत बोलो। युधिष्ठिर कह रहे हैं सदा सत बोलो। हे सतगुरु महाराज जी, मैं आप चरणों की सोबत खाकर मैं कहता हूँ, मैं जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगा, झूठ जीवन में नहीं बोलूंगा।
इसलिए पहले प्रसाद जी धर्म राज युधिष्ठिर के नाम धर्मराज की उनको उपाधि मिली। तो ऐसे ऐसे स्वामी जी कह रहे हैं प्रहलाद, युधिष्ठिर, वासुदेव, राजा बलि, रुकामन, सघार, दधीचि ऋषि अपने सब हड्डियों पर जितना मांस था सबको तराजू में चढ़ा दिया, लेकिन अपनी परीक्षा में खड़े उतरे। स्वामी जी कह रहे कि प्रहलाद, युधिष्ठिर, वासुदेव, राजा बलि, रुकामन, हरिश्चंद्र, सघार, दधीचि, मूर्धज कसने कर छोटे आफंद। बड़ा मेहनत, बड़ी कसने किया, बड़ा परिश्रम किया, भजन किया, भक्ति किया। भजन भक्ति करने पर बैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति उनको मिली। वे जीव भी कौन से? प्रहलाद, युधिष्ठिर, वासुदेव, राजा बलि, रुकामन, हरिश्चंद्र, सघार, दधीचि के बैकुंठ में बैठे हुए राह देख रहे हैं। क्या कि 28वां कलयुग हो, भरतखंड की भूमि हो और सतगुरु महाराज जी का सानिध्य हो, मानव तन हो, 4 पदार्थ, ये 4 पदार्थों की प्राप्ति आज हमारे पास में है। पहला पदार्थ है मानव तन, जो हीरा योनि, उत्तम योनि, 84 लाख योनि में हमें एक बार में ये प्राप्त होता है। दूसरा पदार्थ है भरतखंड की भूमि, जहाँ पर हम उपस्थित हैं। सब संसार के भौतिक सुख यहाँ पर उपलब्ध है। जितने भी अवतारों का आना हुआ इसी भरतखंड की भूमि पर आना हुआ। दूसरा पदार्थ है भरतखंड की भूमि और 28वां कलयुग है तीसरा पदार्थ जो हमें प्राप्त हुआ है। और चौथा पदार्थ है सतगुरु महाराज जी का सानिध्य, जिनके सानिध्य में हम उपस्थित हैं। ये 4 पदार्थ हमें मिले हुए हैं। इन 4 पदार्थों को पाने के लिए स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इच्छा करते हैं। तो उनके जीव बैकुंठ में बैठे हुए राह देख रहे हैं कि 28वां कलयुग हो, भरतखंड की भूमि हो, मानव तन हो, सतगुरु महाराज जी का सानिध्य हो, तो हमारे जीव को भी अखंड मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सतयुग में जो भजन करने वालों की मैंने आपको बात बताई, त्रेतायुग में भजन करने वालों की मैंने आपको बात बताई, और द्वापर युग में भजन करने वालों की बात बताई, और त्रेतायुग के लिए जो भविष्यवाणी, इस कलयुग के लिए जो भविष्यवाणी कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि कि परमात्मा का नाम 28वें कलयुग में जीव सुमर करके भव सागर से पार होगा, अर्थात जीव का आवागमन से छुटकारा होगा। ये भविष्यवाणी महर्षि वाल्मीकि त्रेतायुग में कर रहे हैं। विचार करें उनके शब्दों पर। उन्होंने जो शब्द कहे, जो वचन कहे, वो आम जीवों के लिए कृष्ण मार्गदर्शन का रास्ता है। इसलिए मान बुद्धि के संग महामती प्राणा जी 28वें कलयुग में आकर के क्या काम किया? साहिब आए इतनी कार्य करने 3 कार्य करने के लिए वो आए। चौथा काम उन्होंने कोई किया नहीं। सबका झगड़ा मिट कर या दुनिया या दीन। महामती प्राणा जी का 28वें कलयुग में आना हुआ। विजय में अद्भुत दुष्कर्मता जिनको शास्त्रों में करके उपाधि दिया हुआ है। बाद में परमात्मा सरापीत उनके धाम में बैठ करके अपने स्वरूप की पहचान उन्हें करा रहे हैं, अपने धाम की पहचान करा रहे हैं, अपनी निष्पक्ष संबंध की पहचान करा रहे हैं। और वही विजय में अद्भुत दुष्कर्मता 3 काम के लिए संसार में आए। साहिब आए इतजीवी कार्य करने 3, सबका झगड़ा मिट कर या दुनिया या दीन। पहले जो उनका काम है, सबसे पहला काम क्या है? जो यहाँ जीव सब अलग अलग प्रकार से भक्ति उपासना कर रहे हैं, उनको एक परमात्मा की भक्ति करने का सबको ज्ञान दिया। भाई परमात्मा सब हमारे एक है और वो अजर अमर अविनाशी तत्व है। वो कभी जन्मता नहीं है, वो कभी मरता नहीं है। परमात्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है।
जिसके लिए ब्रह्म भगवान के पुराण कह रही है कि शादी देखिए परमात्मा के स्वरूप को वर्णन कर रही है। अगर हम निराकार रूप में परमात्मा को मान रहे हैं तो अज्ञानता है। ब्रह्म भगवान के पुराण क्या कह रही है? चिदादित्यम किशोरांगम प्रधाम्नि विराटम स्वरूपम सच्चिदानंदनम निर्विकार सनातनम। वो पार्वती परमात्मा सराती सत्य चेतन स्वरूप है, चिदघन स्वरूप है परमात्मा। चिदादित्यम किशोर आगम, किशोर अंग वाला है, चिदघन स्वरूप है, नूरी शोभा से शोभायमान है। चिदादित्यम किशोरांगम और परधामनि विराजितम, गोपाल के परधाम में विराजमान है। स्वरूपम सच्चिदानंदम, ये अक्षरातीत परमात्मा किसका स्वरूप है? स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकार सनातनम, कोई विकार उस स्वरूप को घेरे हुए नहीं है, निर्विकार है वो परमात्मा, जिसको हम सुप्रसादी साकार निराकार रूप मान रहे हैं। इसी प्रकार से उस परमात्मा के स्वरूप की सबको पहचान कराई, एक परमात्मा की भक्ति सबको बताई। जो हम आगे नाना प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, नाना प्रकार की रूढ़िवादियों में फंसे हुए हैं, अज्ञानता में फंसे हुए हैं, यहाँ पर सब कहानी एक है। अब यहाँ पर हमारे सनातन धर्म की विडंबना क्या है? सारा संसार कहता है इसमें कि परमात्मा सबका मालिक एक है। हमारे वेद भी इसको एक कहते हैं, एक को ब्रह्म द्वैत नास्ति। चारों वेदों में कहा गया परमात्मा को ब्रह्म एक है, इसके अलावा सब कुछ नाशवान है। नानक देव जी महाराज कह रहे हैं गुरु साहब में एक तो ही ओंकार, एक तो ही है। पुराने पाक कह रही है अल्लाह अहद अहद, वेद भी इसको एक ही कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भी इसको एक ही करके कहा गया है, और पुराने पाक में उसको एक ही कह रही है अल्लाह अहद अहद, वो अल्लाह ताला एक है। बाइबल उसको कह रही है सुप्रीम ट्रस्ट गॉड इज ओनली वन गॉड, गॉड सुप्रीम गॉड, सुप्रीम ट्रस्ट गॉड, गॉड सुप्रीम गॉड, सुप्रीम ट्रस्ट गॉड, और सुप्रीम ट्रस्ट गॉड इज ओनली वन गॉड। और सुप्रीम ट्रस्ट गॉड जो है वो एक, केवल एक परमात्मा सबका मालिक है। और बाइबल में कह रही है इसको पाने का क्या मार्ग है? लव एंड गॉड इज गॉड इज लव। उस परमात्मा को प्रेम के द्वारा पा सकते हैं। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, उसको हम प्रेम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और वही हमारी भक्ति भी अनन्य प्रेम दक्षिणा भक्ति है। माधुर्य हमारी भक्ति, प्रेम दक्षिणा भक्ति हमारी भक्ति है। फिर इसके साथ तो अजर अमर अविनाशी तत्व को पार्वती परमात्मा सराती सबको एक स्वरूप को करके बताया। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं द्वाम्य पुरुषो लोक के छल अक्षर ऐसे छल सर्वाणी भूतानि कुत्र अक्षर उच्यते। ये अर्जुन दुनिया में दो स्वरूपों को जानती है, छल और अक्षर नाम के दो पुरुष हैं। छल कहते हैं मिटने वाले को, जहाँ तक बढ़ना और मिटना है उसको छल पुरुष कहा गया है शास्त्रों में। अक्षर स्थान है जो महाप्रलय में जिसका विनाश नहीं होता है, उसको शास्त्रों में उसको अक्षर कहा गया है। और उत्तम पुरुष स्वयं चिदघन स्वरूप मैं हूँ, तो मेरी शरण आ जा। इसी प्रकार से एक और एक परमात्मा के स्वरूप होकर के बताया। पहला काम साहेब आए गिरिजी में कार्य करने के तीन कामों से एक काम जो था परमात्मा को के स्वरूप की पहचान, जो सबका मालिक एक है उसकी पहचान कराया। हमारे हिंदू धर्म के सनातन धर्म की क्या विडंबना है? उस समय साईं बाबा का प्रवचन अभी भी चला हुआ है, इस संसार में आना हुआ
क्या कर रहे हैं? सबका मालिक। क्या 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 इनका क्या कथन है? बोलिए। सबका मालिक एक है या दो है? साईं बाबा कह रहे कि सबका मालिक मैं हूँ। उन्होंने कहा क्या? या सबका मालिक मैं हूँ ये कहा? सबका मालिक उंगली ऊपर है, वो एक है सबका मालिक। तो हमारे सनातन धर्म की क्या विडंबना है। बड़ी बड़ी अच्छी खूब कई जगह खरीद करते हैं, बड़े आलीशान वहां पर मंदिर बनाते हैं, और उस मंदिर में जो साईं बाबा कह रहे हैं सबका मालिक एक, उस एक की प्रतिमा नहीं पधराई, उस आलीशान मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा को पधरा दिया। और आरती किसकी हो रही है? साईं बाबा की। एक आज तक आप इसको कथन को कितना सच मानते हैं? साईं बाबा ने कहा कि मेरी आरती कीजिए, मैं मालिक हो सबका। वो है सबका मालिक, उसको जानिए, उसको पहचानिए और उसका ध्यान भजन भक्ति कीजिए। हमारे सनातन धर्म को तो कहीं गोबर का कहीं वो मिल जाए तो वही आगे पे मत्था रगड़ेंगे, प्रसाद भी चढ़ाएंगे। 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 करोड़ है हिंदुओं के देवी देवता, और भगवान भी अनंत हैं, बहुत सारे भगवान हैं। राम भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, शिव जी महाराज जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, और भी नव दुर्गा जी, और भी बहुत सारे भगवान हैं, और उनके साथ साथ 33 करोड़ देवता भी हैं। फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा। हिंदू धर्म का, हिंदुओं का फिर भी पेट नहीं भरा। बैठो भाई, बैठ जाओ। इनको इनका फिर भी डांगर के वहाँ पीरों की मजाक पर मत्था रगड़ रहे, चेता चढ़ा रहे वहाँ जाकर। कितने शर्म की बात है परस्पर साझी। उन्होंने परमात्मा का भजन किया, भक्ति किया। आप भी कीजिए ना, आप उससे कम थोड़ा ही, आप भी कीजिए खूब भजन भक्ति, आपको भी उसी तरह से सम्मान देंगे दुनिया। आज हम परमहंस रामरतन महाराज, हरिदेव महाराज, बड़े बड़े ऋषियों का कितना सम्मान से उनका नाम उच्चारण करते हैं जी, क्योंकि उनकी पद चिन्हों पर चलने की हमें जरूरत है। हमें कोशिश करना है उनके पद चिन्हों पर चलना। हाथी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी, निस्बत से मिल गए हैं मेरे साहिब मेरे स्वामी, पहचान दे के अपनी कि हम पे मेहरबानी, हाथी के कदम चलना ये बंदगी रूहानी। उनके कदमों के कदम में हम चलने का प्रयास करें। फिर उसके साथ इसी प्रकार से पहला कार्य उन्होंने क्या कि परमात्मा को एक रहा, एक परमात्मा की पहचान कराई। तो हम सब जो निराले संप्रदाय हमारी है, हम जो प्रणामी संघ साथ हैं, हम एक ही परमात्मा की आराधना उपासना भक्ति करते हैं और उस परमात्मा को अनन्य भाव से भजते हैं। जो भाव गोपिकाओं ने परमात्मा सरस्वती श्री कृष्ण को जिन्होंने भक्ति किया, उपासना किया, उसी भाव से हम परमात्मा की आराधना भक्ति करते हैं। हमारी भक्ति है प्रेम रक्षणा भक्ति, नवदा से ये नारी भक्ति है। इसी प्रकार से संसारी एक काम उनका पहला काम ये था। और दूसरा काम, हम आज जो अनेकों संप्रदाय में यहाँ पर बटे हुए हैं, अनेकों संप्रदाय, अनेकों मत मतांतरों में हम बटे हुए हैं, सबको एक लीन किया, सबको निजी आनंद का अनुभव कराया, परमात्मा के पहचान कराई, उसके आनंद का अनुभव कराया, सबको एक झंडे के नीचे लाकर के खड़ा किया। निजानंद, सबको निजानंद का, निजी आनंद, पार्वती परमात्मा सरस्वती के आनंद का अनुभव कराया और एक संप्रदाय में सबको एक संप्रदाय में लाकर के सबको एक झंडे के नीचे लाकर के खड़ा किया। जो सब धर्मों में, संप्रदाय में, मजहबों में हम बटे हुए हैं। दूसरा काम ये किया आगे के मामले करना देना। और जो तीसरा उनका काम था, 84 लाख योनियों को आवागमन के चक्र से छुड़ाया। वो पार्वती परमात्मा सरस्वती का नाम, उनकी पहचान देकर के 84 लाख योनियों को कर्म बंधन से मुक्त किया। जिसको स्वामी जी कह रहे हैं, मुक्ति दे सब जीवों को, पावे पशु पंखी नर नार,
होशी बैरागी धन धन सुख आनंद अखंड अपार। बैरिस प्रसाद जी एक एक अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान कराया, सब जीवों को आवागमन से मुक्त किया। जो जीव अनन्य प्रेम रक्षा भक्ति लेकर के चलेगा, चल रहा है, परमात्मा को एक अपना धाम धनी मान करके आत्म का पितर मान करके जो भजन कर रहा है, उस जीव का किस योनि में आवागमन नहीं होगा। उस जीव को अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये तीन काम करने के लिए महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी का आगमन हुआ। साहेब आई की में कार्य करते तीन, सबका झगड़ा मेट कर या दुनिया, सारी दुनिया को एक दिन लाकर के खड़ा किया कृष्ण प्रसाद जी, एक झंडे के नीचे लाकर के खड़ा किया। ये हमारी पहचान है। हम भक्ति किस इष्ट की करते हैं, उस इष्ट की भक्ति करने का लाभ क्या है, उस भक्ति का फल क्या है, ये मैंने आपको 2-4 शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया प्रसाद जी। अभी दूसरा समय है, रसोई तैयार है, कोई भी जो दूर से आए हुए साथी है तो उनको भी भाई भोजन के बाद फिर घर जाना है। और वो बेचारे आवे ही दावत के हिसाब से इसी प्रकार से प्रसाद जी मेरे शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।